जय नमस्कार मित्रों, आने वाली मेंस एग्जाम के लिए एक और वीडियो में आपका स्वागत। इस बार ये एथिक्स और थोड़ा बहुत निबंध के लिए एक टॉपिक तैयार करते हैं कि क्या ये फिल्मों का और नॉवेल्स का और वेब सीरीज़ का काम है कि वो एथिक्स सिखाएं। क्योंकि जेके रॉलिंग जो हैरी पॉटर किताबें लिखी उन्होंने कुछ अभी अभी ऐसी बातें रखी कि देखो, मेरी जो नॉवेल है उसको नॉवेल और आनंद के लिए पढ़ो। वो एचआर ट्रेनिंग मैनुअल नहीं है कि जैसे प्राइवेट कंपनियों में एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसका क्या काम है, करप्शन के खिलाफ, जेंडर सेंसिटाइजेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ पीओएसएच पोस्ट ट्रेनिंग देता है, तो वो सब उसका काम है। नॉवेल का क्या काम वो है कि नहीं। जेके रॉलिंग का कहना है कि देखो, आपको उपदेश चाहिए तो चर्च में जाओ, नॉवेल मत पढ़ो। इफ़ यू वांट sermons, go to church, don't read novels. So then what is the role of literature and film in value education? इसके बारे में कुछ मुद्दे हम तैयार करके जाते हैं। इसके अलावा और भी कौन से 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मेंस के लिए करने चाहिए इस वाले थीम से, वो भी मैं बताऊंगा अपन लेक्चर के एंड में। ऐसा पहले भी यूपीएससी पूछ चुकी है। 2022 में निबंध पूछा, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। कवि संसार के अनधिकृत रूप से विधायक हैं। वैसी बात कि एक विधायक का क्या काम है कि वो सत्ता पक्ष पे, राजा पे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर डाले कि कुछ सुधार करने समाज में, कुछ कानून में। तो ये जो भी पुराने ज़माने में कवि थे, भक्त कवि नरसिंह मेहता, कबीर, मीराबाई और बाकी बहुत लोग, तो उन्होंने क्या बातें रखी कि जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाओ, समता लाओ, सामाजिक जो भी दूषण है उसके खिलाफ लड़ो। तो उससे भी एक माहौल बना, लोगों में चेतना आई। तो वो भी तो एमपी एमएलए टाइप का ही काम था। इस पे और क्या आप लिख सकते हैं, ये तो एक उदाहरण हुआ। आपको जब लिखने हो 1000 शब्दों में क्या लिखते, उसका भी मॉडल हमने आंसर्स बनाए थे, पूरी वीडियो सीरीज़ है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और ऐसे सारे पुराने टॉपिक वाइज पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। खैर, तो उसी थीम को आगे बढ़ाते हैं कि अगर पोएट का काम है लेजिस्लेटर के रूप में समाज में चेतना या दबाव बनाना सरकार पे, तो क्या ये जो लेखक है इनका काम है कि ये सब नैतिकता के उपदेश सिखाना, कि उनकी कहानियों में क्लाइमैक्स में गुंडा मरना ही चाहिए, नॉवेल शुड प्रीच वैल्यूज, नीतिबोध और उपदेश देना ही चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। सामने कुछ ऐसे ऑथर्स या नॉवेलिस्ट होते हैं, उनका ये कहना है आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। जो भी बनाया वो सिर्फ आनंद के लिए बनाया, उसमें और फिर आपको सब उपदेश नहीं देने बैठना चाहिए। नॉवेल शुड मिरर द सोसाइटी एट मैक्सिमम, समाज का प्रतिबिंब दिखाए। फॉर एग्जाम्पल जेके रॉलिंग का मैंने आपको बताया कि वो अभी ट्वीट में ऐसा सब बोलने लगी, नॉवेल इज़ नॉट एचआर मैनुअल, इट इज़ मिरर ऑफ सोसाइटी, इफ़ यू वांट सरमन्स गो टू चर्च। और ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर कन्हैयालाल मुंशी, जो फ्रीडम फाइटर भी थे और गुजराती साहित्य में वो नॉवेल्स भी लिखते थे, उनकी भी यही सोच थी कि कला सिर्फ कला के लिए होनी चाहिए, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। उपदेश देने वाला साहित्य घटिया किस्म का साहित्य होता है। लिटरेचर दैट प्रीचेस वैल्यू इज ए इंफीरियर क्वालिटी लिटरेचर। इसको आगे बढ़ाते हैं। जो ये दोनों लोगों ने क्या बात करी कि लिटरेचर का काम है सोसाइटी का चेहरा दिखाना, ना कि उसमें क्या अच्छा बुरा है और क्या नीति बोध है वो देना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक टीवी सीरीज आती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब जो ओरिजिनल तारक मेहता थे, उन्होंने जो नॉवेल सीरीज़ लिखी पूरी, वो अपने मुंबई चौल में रहते थे और वहाँ के पर्सनल एक्सपीरियंस, आजू बाजू कैसे लोग रहते हैं, उनकी क्या खामियां और खूबियाँ, उसके बारे में उन्होंने एकदम स्पष्ट लिखा था। जब इसकी टीवी सीरीज़ बनती है तो उन्होंने वो एकदम सैनिटाइज कर दिया, मिडिल क्लास की सेंसिबिलिटी को एड्रेस करे इसलिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी तारक मेहता सीरियल देखी है तो उसमें ये जो जेठालाल है, उसकी दया बहन से शादी हुई, लेकिन वो अपने पड़ोस में रहने वाली एक बबीता जी को लाइन मारते रहता है। अब जो रियल बुक में लिखा है तारक मेहता ने, वो अगर आप पढ़ें तो इट इज़ ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन सेक्शुअल हैरेसमेंट ही कर रहा है वो। लेकिन जब टीवी पे उसको दिखाया गया तो एकदम मतलब कैजुअल फैमिली फ्रेंडिंग, फ्लर्टिंग और वो सब एकदम रोमांटिसिज्म टाइप का, बाबू सोना टाइप का कर दिया। जबकि असल किताब में वो जो कर रहा है वो प्योर सेक्शुअल हैरेसमेंट ही है। मैंने वो पढ़ी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्या जो लिटरेचर है उसने तो अपनी भूमिका निभाई, समाज का प्रतिबिंब। क्योंकि हो सकता है तारक मेहता जिस मुंबई चौल में रहते हैं, उन्होंने वहाँ पर ऐसा जो लोअर मिडिल क्लास का कैरेक्टर देखा होगा, उसके बारे में लिखा। बुक के अंदर ऐसा भी है कि वो कपड़े की दुकान है, इधर दिखाते इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। उसी तरह उसका जो बाप है चंपक चाचा, नॉवेल के अंदर वो भी एक जनरल न्यूसेंस है, बीड़ी पीता है और दूसरों को परेशान करता है। लेकिन जो आप टीवी सीरियल देखिए तो उसके अंदर तो वो बहुत ही मतलब
आदर्शवादी है, नैतिकता के पाठ पढ़ाता है। कुछ बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में कोई चोरी करने आता है, फिर इसको ये बोलता है गांधी जी ने ये किया वो किया, और वो जो चोर है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, चेंज ऑफ हार्ट, और वो चोरी छोड़ देता है। मेरा कहना है अगर ऐसा ही है तो पुलिस वालों को डंडे क्यों दिए हैं, अगर सबको ये नैतिकता के उपदेश से ही सुधर जाने वाले थे। उसी तरह जो एक कैरेक्टर था सोडी, तो नॉवेल में ऐसा है कि सोडी दारू पी के बहुत झगड़े करता है और उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के हमेशा के लिए चली गई है। क्योंकि अगेन तारक मेहता ने मुंबई चौल में जो लोगों को देखा उसका उसने सही प्रतिबिंब दिखाया, क्योंकि वहाँ पर ऐसा हुआ होगा। लेकिन इधर आप टीवी सीरीज देखो देन इट इज़ कि नहीं, ये तो बहुत खुशी से सब लोग रहते हैं। अब हमें ये भी समझना है कि दोनों लोग जो कर रहे हैं वो अपने प्रोफेशन के प्रति एथिकल है। जो टीवी सीरियल प्रोड्यूसर है उसका काम क्या है, टीआरपी और पेज व्यूज लाना, उसमें से एड रेवेन्यू कमाना, सरकार की सेंसरशिप का ख्याल रखना। तो इसलिए वो जो बनाएगा वो अलग होगा। तो हम एथिकल अनएथिकल से ऊपर चल के कि आर यू ट्रू टू योर प्रोफेशन, आपको जो काम दिया, आपको जो पैसे दिए, उस हिसाब से आप अपने जो क्राफ्ट है उसको सेवा कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो वो शायद सोचता होगा कि मैं तो कर रहा हूँ। ये जो प्रोड्यूसर है असित मोदी, सामने ऑथर तारक मेहता को पूछो तो वो अपने बारे में अलग सोचता हो कि मेरा काम नॉवेलिस्ट के रूप में रियलिज्म दिखाना है, सोसाइटी को प्रतिबिंब या चेहरा दिखाना है, और ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो वैल्यू आउटलुक चेंजेस। ऐसे भी फिलोसॉफिकल टाइप के निबंध यूपीएससी ने पहले पूछे। आगे, ये तारक मेहता सीरियल के अंदर एक कैरेक्टर है पत्रकार पोपटलाल, जिसकी कभी शादी नहीं होती। अब लेटेस्ट ऐसा प्लॉट चल रहा था कि उसकी शादी हो जाएगी बट लास्ट मिनट पे कैंसिल हो जाती है, क्योंकि उसका कुछ ऐसा कारण बताते हैं कि जो पोपटलाल है उसको थैलेसेमिया माइनर है और उसकी मंगेतर को भी थैलेसेमिया माइनर है, और वो दोनों शादी करे तो जो बच्चा होगा उसको थैलेसेमिया रोग हो सकता है जिसकी कोई इलाज नहीं है, इसलिए ये शादी नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। इस पर फैंस काफ़ी चिढ़ गए कि भाई कॉमेडी शो है तो कॉमेडी करो ना, ज्ञान मत दो। कमेंट में देख रहा था, कॉमेडी शो नहीं ये डिप्रेशन शो बन गया है। तारक मेहता कॉमेडी शो नहीं सामाजिक शो हो गया है। हमें नहीं चाहिए आपका ज्ञान। ऑफकोर्स ऑपोजिशन में भी कुछ लोगों ने कमेंट डाले कि नहीं बराबर है, मुझे भी थैलेसीमिया, और ये जागृति आप फैलाते तो ये सब से हम बच सकते थे। खैर वापस आते हैं। ये तो आपको टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट है इसलिए मैंने उदाहरण दिया, बाकी ऐसा नहीं कि तारक मेहता आप असल एग्जाम में कोट करें, अच्छा नहीं लगेगा। असल एग्जाम के लिए सीरियस एग्जाम्पल याद करके जाते हैं। तमिल नॉवेलिस्ट पेरुमल मुरुगन ने एक किताब लिखी मधुरो बगन या बागान, जो बहुत कंट्रोवर्सी कुछ साल पहले हुई थी। उसमें स्टोरी ऐसी थी कि जो कपल है, दंपति है, उसके बच्चे नहीं हो रहे, और फिर वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर ऐसा कोई उत्सव मनाया जाता है कि जहाँ पर, अब वो मुझे बोलना नहीं वरना मेरे पे केस हो जाए। बेसिकली ही वॉज टॉकिंग अबाउट सम सेक्शुअल कस्टम्स अलेजेडली हैपनिंग इन सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, और उसके बाद उसकी किताब भी बैन हो गई, विड्रॉ करनी पड़ी उसको। वो अपने हिसाब से ऐसा सोचता कि नहीं भाई ये तो प्राचीन या मध्यकाल में ऐसा कुछ हुआ होगा या होता था, या ये मेरी कल्पना है इसलिए मैं तो प्रतिबिंब दिखा रहा हूँ, बट इट वॉज नॉट मीटिंग द सेंसिबिलिटी ऑफ द मॉडर्न पीपल। उसी तरह गुजरात में उमा शंकर जोशी, उन्होंने एक ड्रामा लिखा। आप जानते जैसे बिहार के अंदर वो बात है कि दलित, लेकिन उनमें भी कुछ बहुत पिछड़े रह गए, तो सरकार ने बोला ये महादलित हैं और इनको और मदद की ज़रूरत है। तो ऐसी भी उन्होंने कुछ गुजरात के समाज का वर्णन किया कि कैसे दलितों के अंदर भी कुछ लोग जो एकदम हाशिए पे हैं और उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उसका असली प्रतिबिंब जैसे उन्होंने वो ड्रामा लिखा था, अनटचेबल अमॉन्ग्स द अनटचेबल्स, मतलब दलित से भी महादलित ऐसा। लेकिन उसके अंदर जो मिरर सोसाइटी को दिखाया वो इतना कड़वा मिरर था कि काफ़ी उस पर हंगामा हुआ। पहले गुजरात यूनिवर्सिटी सिलेबस में पढ़ाते थे, फिर इसको हटा दिया गया बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सीज। अभी लेटेस्ट भी एक और हुआ ऐसा ही कि वो नेटफ्लिक्स पे आमिर खान के बेटे की मूवी आई महाराज, जिसके अंदर कुछ है कि एक संप्रदाय है और उसमें कैसे वो उसके लीडर के द्वारा महिलाओं का शोषण हो रहा है वगैरह, और उसके खिलाफ जो हीरो है वो कुछ कोर्ट में जाता है। अब उसके अंदर भी असल में ऐसा कुछ केस हुआ है, महाराज लाइबल या लिबेल केस ब्रिटिशरों के ज़माने में। तो जो क्रिएटर है सोच सकता है कि मैं तो समाज को उसका चेहरा दिखा रहा हूँ, लेकिन सामने जो क्रिटिक्स हैं वो बोले कि नहीं तुम समाज में डिसहार्मनी पैदा कर रहे हो। वो सब तो केस ख़त्म हो गए, उसको वापस सब गाँव पे नमक डाल के क्यों आप अभी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। ऐसे और भी सब एथिक्स, लीडरशिप, मोटिवेशन, गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बातों के लिए
अन अकेडमी की तरफ से 20 और 21 जुलाई को एक समिट ऑर्गेनाइज हो रही है, जहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर इसके बारे में और बातें करेंगे। क्रिकेटर एंड फॉर्मर कोच वीवीएस लक्ष्मण, रोड्स मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, द हिंदू के अंदर डिप्लोमेटिक कॉलम लिखने वाली मैडम सुहासिनी हैदर जी, सिविल सर्वेंट जैसे महेश भागवत सर, राधा कृष्णन सर और बहुत सारे और लोग। और ये सब हम लोग कर रहे हैं द हिंदू के एसोसिएशन में। फ्री समिट है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी के भीतर जो यूपीएससी की तैयारी है तो उसमें स्ट्रेटेजी क्या रखे 2025-26 के लिए, उसका भी मैं सेशन लेने वाला हूँ, तो आपको वो भी फ़ायदा है। कुछ और आगे बढ़े या भूतकाल में जाएं, एक लिखी है इस्मत चुगताई, उन्होंने एक नॉवेल लिखी, उसमें सब होमोसेक्सुअलिटी की बात है, उसको बैन की गई। तस्लीमा नसरीम, जिसको बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा, उसने एक किताब लिखी थी लज्जा। लज्जा के अंदर ऐसी बात है कि हिंदुओं को बांग्लादेश में उनके खिलाफ क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर माइनॉरिटी है, तो उस पर क्या अत्याचार हो रहा है। और बाकी भी कुछ उसने फंडामेंटलिज्म की बातें लिखी होंगी, तो फिर उस पर सब केस हो गए, किताब बैन हो गई, उसको छोड़ के जाना पड़ा देश। तो असल में ये दोनों जो लेखिका हैं वो भी तो यही सोचे कि हम तो समाज को उसका प्रतिबिंब दिखा रहे थे कि यही तो समाज के अंदर हो रहा है, एंड वी आर शोइंग दिस। सो इज दैट द रोल ऑफ लिटरेचर, या फिर कि इनको इसके अंदर सब वैल्यू प्रीच करने चाहिए कि नहीं, वो जो एलजीबीटी था, मतलब वो ये जो इस्मत चुगता है कि नॉवेल में ऐसा है कि पति है वो होमोसेक्सुअल है और वो फिर किसी तीसरे के साथ उसका चक्कर चलता है, एंड लास्ट में एवरीवन लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर एंड देयर वाज एक्सेप्टेंस बाय द वट। तो वो तो क्या लिटरेचर का ये काम है? या यहाँ पर तस्लीमा नसरीन काल्पनिक रूप से ऐसा लिख दे कि नहीं, हिंदुओं पे अंत में सब अत्याचार नहीं हुआ और सब ने गांधी जी को याद किया और सब प्यार मोहब्बत से रहने लगे बांग्लादेश में। इज़ दैट द रोल ऑफ नॉवेल? फैक्ट्स और फिक्शन, या फिर कि हम कहें ये फिक्शन है तो फिक्शन की तरह लिखे ना, फैक्ट पे ये मत बोले कि वास्तविक घटनाओं पे आधारित वो चीज़ें लिख रही है। हम इसको करंट और इशू के साथ जोड़ें। एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर ने क्या बोला कि ये जो भी बाबरी मस्जिद और गोधरा कांड वगैरह या तो हटा देंगे या इसको कम कर देंगे, कि दंगों के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए। वी वॉन्ट टू क्रिएट पॉजिटिव सिटीजन्स, वी डू नॉट वॉन्ट टू क्रिएट वायलेंट एंड डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स। भारत में इतने सारे राइट्स हुए, एक दो के ऊपर क्या लिखेंगे, तो उसके बेहतर है कि हम ना ही लिखें। तो अगर ऐसे ही आंखें बंद कर देनी है, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बोला था, तो फिर तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के भी चैप्टर हटा दो, साउथ अफ्रीका में रंगभेद होता था, अपार्थेड का भी चैप्टर हटा दो, अंग्रेज़ों ने जो जुल्म किए थे वो भी सब हटा दो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो फिर एजुकेशन में बचा क्या? ऐसी समस्या अमेरिकन स्कूल्स में भी हो रही है। उनका बड़ा एक जो लेखक मार्क ट्वेन, उसने लिखा था एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। जो भी हकलबेरी एक होगा टीनेजर, वो घर छोड़ के भाग जाता है और उसके साथ एक जो अफ्रीकन स्लेव है वो भी भाग जाता है, और फिर दोनों बोट के रास्ते जो भी मिसिसिपी या कोई नदी से जाते हैं और अलग अलग टाउन में उनके एडवेंचर्स जो हैं उसकी बात है। अब उसके अंदर जो सारे कैरेक्टर्स हैं, वो जो स्लेव है उसके खिलाफ एकदम रेसिस्ट टाइप के जोक्स सब हैं किताब के अंदर। बार बार वहाँ पर उसको एन वर्ड यूज़ किया जाता है। अमेरिका के कुछ स्कूल या तो उसको बैन कर चुके हैं इस किताब को, या फिर किसको पढ़ाते तो सारे एन वर्ड्स को सेंसर कर दिया है जब भी उस स्लेव के बारे में वो बोला जाता है। तो क्या स्कूल के अंदर ऐसी किताबें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी भी चाहिए, क्योंकि पता रहे कि एक ज़माना ऐसा भी था। लेकिन जब ऐसा पढ़ाया जाए तो असल में जो क्लास में अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे होंगे, बाकी जो बच्चों में इतनी मैच्योरिटी नहीं, वो तो इसका मजाक ही उड़ाएंगे, देखो देखो ये तो तुम्हारे बारे में लिखा है या तुम्हारे लोगों के बारे में लिखा है। सो दैट इज़ वन डिबेट। दूसरा, कि जब हम ऐसी कोई भी पुरानी किताब को जज करते हैं तो हमने जज करना चाहिए वो उस एरा में जब वो बनी थी, या उस एरा में जिसकी वो बात कर रहा है। उस पर अभी आप मॉडर्न वैल्यूज़ थोपोगे कि ये ऐसा नहीं और ऐसा क्यों है, इसमें इसका क्यों मजाक बनाया गया है, तो उसके ज़माने में तो वो सब चीज़ नहीं थी ना। लेट मी गिव यू अनदर कंटेम्पररी एग्जाम्पल। अक्षय कुमार ने मूवीज़ बनाई, टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन, दोनों के अंदर ही डिग्निटी ऑफ वीमेन की बात है, और हम उसको चेरिश करें, और अक्षय कुमार बहुत अच्छा एक्टर है और बहुत अच्छा मैसेज दिया, हम अप्रिशिएट करें। पर उसी अक्षय कुमार की अब 90s के ज़माने के अंदर जो कॉलेज टाइप की मूवीज़ उसने बनाई, उसमें बॉर्डर लाइन सेक्शुअल हैरेसमेंट वही कर रहा है सब, हीरो के नाम पे हीरोइन का। सो देन क्या हम उसको आज के हिसाब से जज करें, या उस ज़माने में वो बना था, उस ज़माने में ऐसी फिल्में बनती थी, उस हिसाब से उसे जज करें, या उसको अभी दिखाएं तो सेंसर करके या एडिट आउट करके दिखाना चाहिए? ये सब आप सोचो निबंध के अंदर।
सीधा उसके नाम या एग्जाम्पल से नहीं, बट दीज आर वर्थ थिंकिंग एंड कंसिडरिंग। अमेरिका में एक और कंट्रोवर्सी चलती है आजकल कि स्कूल के अंदर जो सप्लीमेंट्री रीडिंग के नाम पे एक्स्ट्रा बुक्स प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी किताबें आ रही हैं कि जहाँ पर चिल्ड्रन बुक में LGBT कैरेक्टर्स को दिखाया गया हो, कि जैसे ये कपल है, इसके अंदर मेल और मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों पुरुष ही हैं और इन्होंने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है और ये इनकी फैमिली और ऐसी सब बातें। तो कुछ जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन पेरेंट्स हैं वो या तो स्कूल बोर्ड में या कोर्ट में जाके केस करते हैं कि ये सब स्कूल की लाइब्रेरी से हटाओ, हमारे बच्चों को ये सब मत पढ़ाओ, मत ये सब करो। जबकि जो लिखने वाले हैं या जो एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना है कि देखो स्कूल के अंदर भी जो LGBT चिल्ड्रन होते हैं उनका बहुत ही बुलिंग और हैरेसमेंट होता है, उसको रोकने के लिए ऐसी किताबें आप एकदम मतलब किंडरगार्टन से पढ़ाएंगे तो चिल्ड्रन विल बिकम मोर टॉलरेंट एंड रिस्पेक्टफुल टू दिस पीपल, तो फिर उनकी बुलिंग हैरेसमेंट जो होती है वो कम हो भविष्य के समाज में। इसको और आगे खींच जाए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा, कॉलेज के अंदर वो नोटिस या डिस्क्लेमर देते हैं कि देखो ये शेक्सपियर या ग्रीक ट्रेजेडी जो भी होमर का इलियड या ट्रॉय या जो भी था, वो पढ़ाने से पहले प्रोफेसर डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि इसके अंदर सब सेक्स और वायलेंस बहुत है, तो मेंटल हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है, या जिनका कमज़ोर दिल वाले इसको ना पढ़ें। कॉलेज स्टूडेंट को तो एज अप्रोप्रिएट हुआ ना, तो वो तो पढ़ना चाहिए अगर उसने असल में प्रिस्क्राइब किया जो भी उसका BA MA का कोर्स में, तो फिर उनको भी इतना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव शेल में क्यों रखा जा रहा है कि हर चीज़ को मेंटल हेल्थ के साथ जोड़ा जाए। अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक बेहतरीन कॉलम था, साइको बैबल या ऐसा कुछ, वो लेखिका ने बात ऐसी करी कि आजकल इंस्टाग्राम पे ये इतने सारे इन्फ्लुएंसर हो गए हैं जो खुद को बिना कोई साइकियाट्री या साइकोलॉजी की डिग्री के खुद को सब मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बना के हर छोटी चीज़ में ज़बरदस्ती ये डिप्रेशन है, ये टॉक्सिक है, यहाँ पर बाउंड्री ये वो करो, बट दे आर नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। जब आप ये बोलते हैं कि यू शुड क्रिएट अ बाउंड्री या यू शुड मेंटेन अ बाउंड्री, तो अब आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके बॉस ने आपको बोला काम करना है तो करना, आप ये बोल सकते हैं नहीं यू क्रिएट अ बाउंड्री और मैं तो ये नहीं करूँ, ये तो दूसरे दिन घर बिठा देंगे। लेबर लॉज भारत के अंदर कैसे आप जानते हैं। सो हाउ मच प्रोटेक्टिव शेल कैन यू हैव इन रियल लाइफ। एक इससे भी आगे हद पे चले जाते हैं, किताब को बैन किया जाए कि इसके अंदर जो चीज़ है वो मुझे पसंद नहीं है या ये सब धर्म के खिलाफ या देश के खिलाफ लिखा है और हम उसको बैन करें, तो वो एक जायज़ बात हुई। बीच में ऐसा हुआ कि कुछ बुक्स को सिर्फ इसलिए कैंसिल किया गया या बैन किया गया क्योंकि उसका जो ऑथर है उसके खिलाफ मीटू का आरोप लगा, या फिर कि उसके ऑथर ने कहीं तीसरी जगह पर जूस के खिलाफ कुछ बातें लिख दी या बोल दी। तो इसके कारण ये जो उसकी ओरिजिनल किताब थी जिसको कॉलेज में पढ़ाया जाता था, लाइब्रेरी में रखा जाता था, उसको हटा दिया जाए। तो क्या जो किताबें, और ऐसा हमारे यहाँ पर भी आप देखते हैं अलग अलग फिल्मों में आमिर खान ने कुछ बोला हो गोधरा राइट्स के बारे में और फिर उसकी फिल्म आए लाल सिंह चड्ढा और उसको बॉयकॉट करने की बात हो, तो क्या फिल्म को फिल्म के रूप में देखना चाहिए या ये एक प्रोफेशन है तो तुम्हारा इकोनॉमिकल बॉयकॉट ज़रूरी है तुमको सबक सिखाने के लिए। तो हाउ मच ऑफ दैट इज़ जायज़ है कि नाजायज़ है, ये सब ऐसी चीज़ें, इसका मतलब द आंसर्स आर इन द ग्रे एरिया। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या होगा, ऐसी जो भी बात है, चाहे सेंसरशिप की बात है या नॉवेल या फिल्मों का काम है आपको मूल्य के और नीति के पाठ सिखाना, तो इस पर क्या होना चाहिए, ये कंक्लूजन मेरा अपना है, आप अपने हिसाब से डाल के लिख सकते हैं। भारत जैसे देश, अभी हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नॉर्वे स्वीडन टाइप का सब हुआ नहीं है, बहुत सारे सामाजिक दूषण है, लोगों में अंधश्रद्धा है, ये समाज सब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चलता है, महिलाओं के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, तो बहुत सारी ख़राब चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए क्योंकि सब लोग स्कूल के अंदर ठीक से पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी ये सब असर NGO जो है उसका, माफ ये प्रथम NGO है उसका असर रिपोर्ट आता है कि तीसरे क्लास के बच्चे दूसरी क्लास की किताब पढ़ नहीं पाते। तो अगर वो कोई नॉवेल या मूवी देख रहा है या नॉवेल से बनी गई मूवी देख रहा है तो उसके अंदर कुछ तो वैल्यू प्रीच करनी चाहिए ताकि कुछ कल्याण हो सके। हालांकि सेंसर पॉलिसी के रूप में थोपना नहीं चाहिए कि ज़बरदस्ती तुम यही करो, वो उसको क्रिएटिव फ्रीडम देना चाहिए, बट द क्रिएटर्स शुड टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हमें ये करना चाहिए, हमें अच्छा मैसेज देना चाहिए अपनी फिल्मों और किताबों के द्वारा। सेकेंडली, वट एवर क्रिएशन इज मेड इट शुड बी इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट।
एकदम छोटे बच्चों को फिर ऐसी ऐसी थीम्स पढ़ाए जाएं जो उनकी समझ के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं, उसको बहुत जल्दी से इन सब चीज़ों में एक्सपोज नहीं कर देना चाहिए, पर्टिकुलरली सर्टेन थीम्स ऑफ LGBT। थर्ड, पेरेंट्स को भी क्या ये अधिकार होना चाहिए कि मेरे बच्चे को स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है ये वाली किताब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मुझे इससे आपत्ति है नहीं है, और अगर है तो वो किस हद तक जायज़ है इन अ सेक्युलर कंट्री कि ये वाली किताब के अंदर ऐसा ऐसा जो हमारे धर्म को कम दिखा रहा है, या ये वाली चीज़ जो है उसमें जो बात है वो असल में हमारी जो भी सोच है या पॉलिटिकल थिंकिंग है उसके हिसाब से नहीं है। अप टू व्हाट लेवल दैट इज़ वैलिड। क्रिएटिव फ्रीडम नीड टू बी रिस्पेक्टेड। एंड लास्टली, पुराने घाव को खरोचना नहीं चाहिए। भारत के अंदर इतने दंगे हुए और इतने सब गलत चीज़ें हुई हैं, दैट इज सैड, बट ज़बरदस्ती का सिनेमा की टिकट बेचने के लिए मैं कोई ऐसा सेंसिटिव मुद्दा उठा के उसके ऊपर फिल्में बनाता रहूं, तो अप टू व्हाट लेवल दैट इज़ राइट, कि जिससे सोसाइटी और डिवाइड होती रहे। आपको शहरों में लोग पढ़े लिखे हैं, उसको समझ के अप्रिशिएट कर सकते हैं, पर जो छोटे गांव शहरों में हैं जिनको आधी आधी क्लिप अगर आप रील्स बना के दिखाओ और वो ज़्यादा उससे प्रज्वलित हो जाएं, दे गेट मोर इन्फ्लेम्ड, और उसी को फिर रीयूज़ करके जो ये हिंदू मुस्लिम के खिलाफ या बिटवीन द कास्ट जो एक डिवाइड पैदा किया जाए, तो वो भी बहुत अच्छी बात तो नहीं है। तो इसके इर्द गिर्द आप सोच के कुछ लिखे, दैट विल हेल्प यू फिल अप द वर्ड लिमिट। ऐसे और भी सब एथिक्स, लीडरशिप, मोटिवेशन, गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बातों के लिए अनअकैडमी की तरफ से 20 और 21 जुलाई को एक समिट ऑर्गेनाइज हो रही है। उसके अलावा अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्या एग्ज़ाम ट्रेंड रहा है, उसमें कौन सी किताबें पढ़ के क्या तैयार करना है, उसके भी अपने एजुकेटर्स उसकी बात करेंगे। सो इट विल हेल्प यू ऑल बराबर। या तो ये जितना एथिक्स, लीडरशिप, गुड गवर्नेंस वगैरह तो मेंस पेपर 2 और 4 में मदद मिले, ये सारी चीज़ होगी। टाइम टेबल वगैरह आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा इसी प्रोग्राम में फेमस यूट्यूबर्स लाइक नीतीश राजपूत, समधीश भाटिया, जो कि यही सब जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे वीडियो बनाते हैं, वो भी अपने कुछ उनकी क्या सोच रही, क्या समझ और अनुभव रहे वो शेयर करेंगे, तो आपको मदद मिले। जहाँ तक अपना ये यूट्यूब पे कार्यक्रम चल रहा है, बीच में मैंने सोचा वीकली मेंस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में करूँगा, एक एपिसोड बनाया। दूसरा एपिसोड मुझे बनाना था पर वो डिले हो गया। उसके 2-3 कारण क्या है, मेंस का एक मॉक टेस्ट लिया अनअकैडमी में हमने, उसके पेपर को मैं चेक करके मैं उसका वीडियो के लिए कंटेंट जमा कर रहा हूँ। उसमें होता क्या है कि आप आधा दिन बैठ के दूसरों के पेपर पढ़ो, फिर उसमें स्क्रीनशॉट ले लेके पावर पॉइंट बनाओ कि इसने ये गलती करी, ये गलती, दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। तो उसमें मैं फंस गया। मंथली मैगजीन का रिव्यू कर रहा था, स्टूडेंट के डाउट सॉल्यूशन का काम है। और फिर अब इसके बाद 20 और 21 को ये समिट हो रहा है, उसकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव भी काम आ जाते हैं। 23 तारीख को बजट आ रहा है, इसका मतलब 22 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे आएगा। तो उसके बाद आप स्वाभाविक है मुझे यूट्यूब पर जो वीडियो बनाने होंगे उनके आसपास बनाने होंगे बिकॉज ऑफ पेज व्यूज़। तो इस कारण से वो जो मेंस वाला खेल था वो टेम्पररी में ये 1-2 हफ्ते नहीं कर पाऊँगा। हालांकि मेरी पूरी इच्छा दिल से है मैं उसको जारी रखूँ, आई विल कंटिन्यू दैट, बट आज के लिए तो मैं सिर्फ मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो बना पाया। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जुड़ते रहें अनअकैडमी के साथ। लेट्स क्रैक इट।